हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पुरुलिया गांव, पश्चिम बंगाल में बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे विकी रॉय जब छोटे थे तो उनके माता पिता ने उन्हें गरीबी के कारण उनके नाना नानी के घर छोड़ दिया। नाना नानी के घर में विकी के साथ अत्याचार होता। वहाँ पर विकी को दिन भर काम करना पड़ता और छोटी छोटी बातों के लिए उनमें मारपीट सहनी होती। नाना नानी के घर विकी एक कैदी के समान हो गए थे, जबकि विकी को घूमने फिरने का शौक था। इसलिए 1999 में मात्र 11 वर्ष की उम्र में विकी ने अपने मामा की जेब से 900 रुपये चुराए और घर से भाग गए। घर छोड़ने के बाद विकी दिल्ली पहुंच गए। विकी जब छोटे से गांव से भागकर दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुंचे तो शहर की भीड़ भाड़ देख के घबरा गए और रोने लगे। तभी उनकी मुलाकात रेलवे स्टेशन पर रहने वाले कुछ लड़कों से हुई जो वहां पर कचरा बीनने का काम करते थे। विकी दिन भर उन लड़कों के साथ रहते और रेलवे स्टेशन से खाली बोतलें बीनकर उनमें पानी भरकर रेल के जर्नल डिब्बों में बेचते थे। रात को वे रेलवे स्टेशन पर सोते थे, लेकिन रात में जब पुलिस अपने मुआयने करने के लिए आती तो उन्हें डंडा मारकर भगा देती थी। कुछ दिनों बाद कुछ व्यक्ति विकी को अनाथालय शेल्टर होम ले गए। विकी अनाथालय में रहने लगे। वहाँ पर उन्हें अच्छा खाना पानी तो मिल जाता, लेकिन शेल्टर होने पर हमेशा ताला लगा रहता। कोई भी वहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। विकी फिर से कैदी के समान हो गए थे, इसीलिए उन्होंने अनाथालय से भी भागने का फैसला कर लिया। एक दिन मौका देखकर वे अनाथालय से भाग गए। फिर से रेलवे स्टेशन में जाकर वही कचरा बीनने का काम करने लगे, लेकिन पैसे की कमी के कारण कुछ महीने बाद वह अजमेरी गेट के किसी सड़क के किनारे बने रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करने लगे। यह समय विकी के लिए सबसे मुश्किल समय था। कड़ाके की ठंड में विकी सुबह 5 बजे उठ जाते और रात के 12 बजे तक ठंडे पानी में बर्तन धोते। वक्त बदला। एक बार उसी रेस्टोरेंट में एक सज्जन खाना खाने के लिए आए। उन्होंने जब विकी को काम करते देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र में, पैसा कमाने की नहीं, और वे विकी को सलाम बालक ट्रस्ट नामक संस्था में ले गए। सलाम बालक ट्रस्ट की संस्था में विकी रहने लग गए। 2000 में उनका दाखिला 6th क्लास में करा दिया गया। वे निरंतर रूप से स्कूल जाने लगे, लेकिन 10th क्लास में मात्र 48% ही नंबर आए। इस कारण उन्होंने कुछ और करने का निर्णय लिया। 2004 में विकी ने अपने टीचर को फोटोग्राफी क्षेत्र में अपनी रुचि के बारे में बताया। उसी समय ट्रस्ट के अंदर एक फोटोग्राफी वर्कशॉप का आयोजन हो रहा था, जिसके कारण ब्रिटिश फोटोग्राफर डिक्सी बेंजामिन आए हुए थे। तो टीचर ने डिक्सी बेंजामिन से विक्की का परिचय करवाया और कहा कि यह भी एक फोटोग्राफर बनना चाहता है। डिक्सी ने विक्की को थोड़ी बहुत फोटोग्राफी सिखाई, लेकिन विक्की को उनके साथ काम में बहुत परेशानी होती थी क्योंकि विक्की को इंग्लिश नहीं आती थी। कुछ समय बाद डिक्सी वापस अपने देश लौट गए। इसके बाद विक्की को दिल्ली के एक फोटोग्राफर एनी मान ने मौका दिया सीखने का। इन्हीं उन्हें 3000 रुपये तनख्वाह के रूप में मोबाइल और बाइक के लिए पैसे देते थे। सन 2007 में जब विकी 20 वर्ष के हो गए थे तो उन्होंने अपनी पहली फोटोग्राफी की प्रदर्शनी लगाई। इसका नाम था स्ट्रीट ड्रीम्स और उन्होंने यह प्रदर्शनी इंडिया हैबिटेट सेंटर में लगाई। इससे उन्हें बहुत ख्याति मिली। इसके बाद में वे लंदन, वियतनाम और दक्षिण अफ्रीका भी गए। 2008 में विक्की 3 अन्य फोटोग्राफर के साथ रामचंद्र नाथ फाउंडेशन द्वारा नामित मायवच फाउंडेशन के लिए फोटोग्राफी करने न्यूयॉर्क भी गए। इसके साथ साथ उन्होंने कई और बेमिसाल अचीवमेंट हासिल किए। कई सालों के बाद विक्की अपने भाई बहनों से मिले। अब वह अपने परिवार की देखरेख भी करते हैं। अब वह फ्रीलांस फोटोग्राफर के रूप में काम करते हैं।